हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। और इधर में स्टैटिस्टिक्स से पिछले 2-3 सालों में 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी वेटेज बढ़ा है स्टैटिस्टिक्स का, और किन सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिक से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में क्या चीज़ ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है और क्या चीज़ें तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स की, निमसेट 2008 से 2022 तक की। तो पहले तो ईयर वाइज क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो निमसेट में 2008 और 9 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 10 से स्टार्ट हुआ है और फिर रेगुलर क्वेश्चंस आए हैं। 10 में एक क्वेश्चन आया है, 2011 में एक क्वेश्चन है, 12 में एक क्वेश्चन है, 13 में 2 क्वेश्चन है, 14 में इवन 3 क्वेश्चन है, 15 में एक क्वेश्चन आया है, 16 में भी 3 क्वेश्चन आए हैं, 17 में एक क्वेश्चन है, 18 में 0 क्वेश्चन है, 19 में 3 क्वेश्चन है, 20 में 2 और 21-22 में लगातार 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक एवरेज अगर निकालो तो ये मान सकते हो कि 2 क्वेश्चन एटलीस्ट एक्सपेक्टेड हैं फ्यूचर एग्जाम्स में। ठीक है, अब देखो किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 24 पूछे गए हैं अभी तक निमसेट 2008 से 2022 में। और यूजुअली स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट नहीं पढ़ के जाते हैं, इस वजह से सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं तो भी छोड़ करके आ जाते हैं वहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए मीन, अर्थमेटिक मीन जिसको एवरेज बोलते हैं, 7 क्वेश्चन आए हैं, देखो ध्यान से। इसके बाद मीडियन से एक क्वेश्चन है, मोड से एक्सक्लूसिवली कोई क्वेश्चन नहीं आया, मीन मीडियन मिला करके, मीन मीडियन मोड मिला करके एक क्वेश्चन आया है। मीन डेविएशन से 4 क्वेश्चन है, माइंड करना क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। वेरिएंस से 4 क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन से 3 क्वेश्चन आए हैं। मूवमेंट इस बार मूवमेंट परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेकाइल, ये सब इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है निमसेट 2022 से। इससे पहले कभी ये क्वेश्चन नहीं आए थे। तो मूवमेंट्स पढ़ के जाना है तुम्हें, परसेंटाइल, डेकाइल, क्वार्टाइल ये भी पढ़ करके जाना है। तो मूवमेंट से एक क्वेश्चन, परसेंटाइल से एक क्वेश्चन, कोरिलेशन रिग्रेशन से एक क्वेश्चन, वेटेड इनइक्वलिटी से एक क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आए हैं, जिसमें तुम्हारा मीन मीडियन मोड लाई करता है। इवन मेजर ऑफ डिस्पर्जन में तुम्हारा मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन लाई करता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन अगर देखो तो फर्स्ट सेकंड लास्ट 2 लाइन छोड़ दो तो फर्स्ट चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट चैप्टर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन मीडियन मोड होता है। सेकंड चैप्टर होता है मीन मीडियन मोड के साथ क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल भी आता है। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें रेंज आता है, वेरिएंस आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड चैप्टर से ही आए हैं, फर्स्ट चैप्टर से ही आए हैं, जिसके 2 पार्ट हैं जैसा हम बता चुके हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो ये एनालिसिस हो गई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हैं। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो कि किस परसेंटेज में क्वेश्चंस आए हैं। अब देखते हैं मीन के क्वेश्चंस। मीन पे अगर देख रहे हो तो निमसेट 2010 में, 13 में, 14 में, फिर उसके बाद फिर 14 में 2 क्वेश्चन है, इवन 16 में एक क्वेश्चन, 21 में एक क्वेश्चन, 22 में एक क्वेश्चन। तो इस तरह से लगातार कंटिन्यूसली अर्थमेटिक मीन या मीन से 7 क्वेश्चंस आए हैं। तो तुम लोगों को एवरेज अर्थमेटिक मीन अच्छे से पढ़ के जाना है, और ऑलमोस्ट कंसेप्ट भी सेम ही आया है, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहा कंसेप्ट में। और छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 2-3 घंटे लगेंगे, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो मीन से ये 7 क्वेश्चंस आए हैं। इसके बाद मीडियन से एक क्वेश्चन आया है जो लेटेस्ट आया है 2021 में। तो आगे भी मान के चल सकते हो कि मीडियन से क्वेश्चन आ सकता है। जब क्लास इंटरवल दे रखा होता है तो आई थिंक सबको पता होगा मीडियन का फॉर्मूला L+N/2 - CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। उस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। मीडियन तुम्हें दे रखा था, F2 निकालना था यहाँ पे। ठीक है, F1 F2 बेसिकली फ्रीक्वेंसीज निकालनी थी। तो मीडियन से एक क्वेश्चन आया है। देन मीन मीडियन मोड मिलाकर के, तीनों मिलाकर के निमसेट 2020 में एक क्वेश्चन आया है, जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों कंबाइंड थे। देन मीन डेविएशन से देख रहे हो 4 क्वेश्चंस आए हैं। निमसेट 2014 में एक क्वेश्चन आया है,
फिर निमसेट 2015 में ये क्वेश्चन आया है, आंसर गलत था इसका बाय द वे, और यही सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है जो निमसेट 2015 में आया था, वो 19 में फिर से आया है सही आंसर के साथ, लेकिन डेटा अलग था। यहाँ पे मीन 255 दे रखा था और यहाँ पे मीन 225 दे रखा था। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डेटा डिफरेंट था तो आंसर डिफरेंट आएगा। इसके बाद निमसेट 2017 में भी ये क्वेश्चन आया, एक्स बार इज द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन सीधे पता होना चाहिए कि डेटा का डेविएशन अगर अर्थमेटिक मीन से लिया जाता है तो वो 0 आता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो चौथे और सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन सेम है, तीसरे का आंसर सीधा 0 है। तो ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन मीन डेविएशन में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद वेरिएंस, वेरिएंस से भी 4 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हो निमसेट 2012 में आया है, फिर 13 में क्वेश्चन पूछा गया है वेरिएंस का, प्रोबेबिलिटी इंक्लूड करके इसमें पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आया है 2016 में, चौथा क्वेश्चन आया है 2019 में। तो वेरिएंस भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से पहला क्वेश्चन निमसेट 2019 में आया है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, ये छोटा क्वेश्चन नहीं था। 2020 में पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो आई होप ये आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, इसको एक बार ट्राई भी कर सकते हो। देन मूवमेंट का एक क्वेश्चन, इस साल से ही मूवमेंट परसेंटाइल इंक्लूड हुआ है, इसके पहले कभी भी मूवमेंट और परसेंटाइल, डेकाइल, क्वार्टाइल इन सब के क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो इस साल एंड फ्यूचर ईयर के लिए तुम लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ के जाने होंगे। निमसेट 2022 में मूवमेंट्स का क्वेश्चन आया है। देन परसेंटाइल का भी निमसेट 2022 में क्वेश्चन आया है। कोरिलेशन रिग्रेशन से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है जो कि निमसेट 2011 में है, लेकिन आ चुका है तो हमें करके जाना होगा। कोरिलेशन रिग्रेशन लाइन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसने पढ़ा होगा समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं हम। तो इसका एक क्वेश्चन है। इसके बाद वेटेड इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन है, इसको तुम प्रोग्रेशन का क्वेश्चन भी बोल सकते हो या स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। और ये क्वेश्चन वैसे यहाँ पे एक ही बार लिखा है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन 3 बार आ चुके हैं, डिफरेंट डेटा में ये क्वेश्चन 3 बार आ चुके हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में। तो उसी तरह से तुम अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो। तो आगे के फर्दर वीडियोस में हम लोग आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनकी इन डेप्थ एनालिसिस इसी तरह से देखेंगे, जिससे एक क्लियर कट आइडिया लग जाए तुम लोगों को कि किस तरह के क्वेश्चन निमसेट एवरी ईयर पूछता है या पिछले 15 सालों में पूछे गए।